5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर फंसी हुई है। इसीलिए पार्टी ने अपने बड़बोले नेताओं की जुबान पर चुनावों तक ताला लगा दिया है। लेकिन फिर भी बीजेपी से बड़ी चूक हो गई और ये चूक हुई हेमंत बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर। हेमंत ने उत्तराखंड में राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया, उससे बीजेपी अब बुरी तरह से फंस गई है। पार्टी नेता भी अब हेमंत के बयान से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में सरकार बचाना बहुत मुश्किल है। इन मुश्किलों को बीजेपी शासित असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने और बढ़ा दिया है। दरअसल हेमंत उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को घेरने के चक्कर में अब वो खुद घिर गए हैं। हेमंत के बयान को उनकी पार्टी के नेता ही सही नहीं मान रहे हैं। हेमंत ने कहा था कि जनरल विपिन रावत हमारे देश के गौरव थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं? हेमंत की अमर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनावों में हार देखकर बीजेपी बौखला गई है और गाली गलौज की भाषा पर उतर आई है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियापन की सभी हदें पार कर ली है। अब मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना जरूरी है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भी हेमंत के बयान को बेशर्मी से भरा बताया। भूपेन बोरा ने ट्वीट किया, हेमंत बिस्वा ने जिस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनके दिमाग की गंदगी को बताता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा से मुंह बंद कर उन्हें असम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।